जरा सोचिए, एक ही देश लेकिन नाम कई। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है ना, ये तो इतिहास की वो परतें हैं जो एक के ऊपर एक जमती चली गईं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं परतों को एक एक करके हटाएंगे और देखेंगे कि आखिर एक देश की पहचान बनती कैसे है। तो सवाल बहुत सीधा है। आखिर एक ही जगह के इतने सारे नाम क्यों? ये नाम आए कहाँ से? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ये नाम हमें इस देश की, कह सकते हैं, इसकी रूह के बारे में क्या बताते हैं। चलिए, इस सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा टाइम में बहुत बहुत पीछे, हजारों साल पीछे। उस दौर में जब इस जमीन की पहचान इसकी अपनी ही मिट्टी, इसकी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। और वो सबसे पहला, सबसे गहरा नाम है भारत। देखिए, ये कोई बाहर से दिया हुआ नाम नहीं है। ये वो नाम है जो यहीं की मिट्टी से, यहीं की संस्कृति और महाकाव्यों से निकला है। तो फिर ये भारत नाम आया कहाँ से? अच्छा, इसकी जड़ें जाती हैं एक महान पौराणिक राजा भरत तक। वही राजा भरत जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद और महाभारत जैसे हमारे सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। तो आप समझ रहे हैं, ये नाम सीधा इस भूमि के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की नींव से जुड़ा है। पर कहानी सिर्फ भारत नाम तक ही नहीं रुकी, ये भी बड़ा दिलचस्प है। पुराने बौद्ध ग्रंथों में इसी जगह को जम्बूद्वीप कहा गया है, और उधर से जब अरब के व्यापारी और विद्वान आए तो उन्होंने इसे नाम दिया अल हिंद। मतलब शुरू से ही इस जमीन को अलग अलग लोग अलग अलग नजर से देख रहे थे और पहचान रहे थे। चलिए, अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा आगे पलटते हैं। अब हम आ गए हैं एक ऐसे दौर में जब सरहदों के पार से नए लोग, नए विचार, नई संस्कृतियां आ रही थीं, और हाँ, अपने साथ एक नया नाम भी ला रही थीं। और वो नाम था हिंदुस्तान। ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो समझिए कि मिडीवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत की जो बदलती हुई तस्वीर थी, उसका एक आईना है। तो ये नाम आया पर्शियन यानी फारसी भाषा से, और मुगल काल में तो इसका इस्तेमाल खूब बढ़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। शुरू में हिंदुस्तान का मतलब पूरा देश नहीं था। नहीं, इसका मतलब था सिर्फ उत्तरी भारत का इलाका जो गंगा के मैदानों के आसपास था। कितना अलग है ना? और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जो अगला नाम है वो इस जमीन के अंदर से नहीं आया। ये नाम आया पश्चिम से, उन व्यापारियों और खोजकर्ताओं की जुबान से जो समंदर पार करके यहाँ पहुंचे। और आज यही वो नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाम इंडिया की। वो नाम जिससे इस देश को एक ग्लोबल पहचान मिली। तो इसका सफर कैसे शुरू हुआ? ये शुरू होता है सिंधु नदी से, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं। बहुत पहले प्राचीन यूनानियों ने इस नदी के पार की जमीन को इंडिया कहना शुरू किया, और फिर सदियों बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी नाम को ऑफिशियल बना दिया, इस पर पक्की मुहर लगा दी। तो असल में ये नाम दुनिया का इस जमीन को देखने का एक नजरिया है। तो अब ये देखिए, कितना दिलचस्प है। यहाँ हमारे पास दो बाहरी नजरिए हैं। एक तरफ है हिंदुस्तान, जो कि फारसी और सेंट्रल एशियाई कल्चर की देन है, और दूसरी तरफ है इंडिया, जो यूरोप के नजरिए से दी गई पहचान है। कमाल की बात यह है कि दोनों ही नाम बाहर से आए हैं, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं से। तो ये जो टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में भारत और जम्बूद्वीप जैसे नाम हमारी अपनी जड़ों को दिखाते हैं। फिर आता है मध्य युग, जब हिंदुस्तान और अल हिंद जैसे नाम बताते हैं कि कैसे यहाँ संस्कृतियां घुल मिल रही थीं। और फिर आखिर में आता है औपनिवेशिक काल, जब इंडिया एक ग्लोबल नाम बन गया। हर नाम अपने आप में एक पूरे दौर की कहानी है। तो अब सवाल ये है कि इन सारे अलग अलग ऐतिहासिक धागों को एक साथ कैसे देखें? इन सब को मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? तो क्या इतने सारे नामों से कोई कंफ्यूजन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच तो ये है कि ये नाम इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सभ्यता कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी गहरी और कितनी हमेशा से बदलती हुई रही है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बहुत सिंपल है। भारत नाम हमें अपनी प्राचीन आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। हिंदुस्तान नाम हमें उस दौर की याद दिलाता है जब यहाँ संस्कृतियां एक दूसरे से मिल रही थीं, एक संगम बन रहा था। और इंडिया नाम
वो हमें दुनिया के साथ हमारे कनेक्शन की कहानी सुनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर नाम अपने आप में कहानियां होते हैं तो सोचिए एक जगह कितनी कहानियां सुना सकती है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये तीनों नाम मिलकर सिर्फ एक देश की कहानी नहीं सुनाते। नहीं, ये एक ऐसी महान सभ्यता की कहानी सुनाते हैं जो हजारों सालों से लगातार बन भी रही है और बदल भी रही है।